हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, हमारी बगिया में आज मैं आपको लेकर के आया हूं खेतों की सैर के लिए। और देखिए हमारे यहाँ जो खेत है, यहाँ पर किस तरीके से जो सरसों की फसल है वो लहलहा रही है और पीले पीले सरसों के फूल जो है हंस हंस के अपने पास आने के लिए आकर्षित हम सबको कर रही है। दोस्तों, गांव का ये जो नज़ारा होता है, सरसों के खेत होते हैं, मटर के खेत होते हैं, या इसी तरह से गेहूं, धान और भी ना जाने कौन कौन सी फसलें हैं, ये बहुत ही अच्छा लगता है हम लोगों को। और आप लोगों को भी ये नज़ारा देख करके बहुत ही प्रसन्नता हो रही होगी। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी नई पीढ़ी हैं या जो लोग शहरों में रहते हैं, तो उनको इस तरह के फसल को देखने का अवसर नहीं मिलता। तो हमारी बगिया के थ्रू मेरी ये कोशिश रहेगी कि आप सब तक जो है हमारे गांव के और जो किसान हैं उनके जो परिश्रम है या उनकी जो फसल है उनका नज़ारा भी आपको दिखाऊं। तो इसी कड़ी में हमारी बगिया में आज जो है मैं खेत खलिहान की सैर आपको कराने वाला हूं। तो उसी के तहत यहां पर आया हूं। तो देखते हैं आज का ये एपिसोड और ये खेत खलिहान और इतना सुंदर नज़ारा। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में जनवरी में खिले हुए ये सुंदर सुंदर से सरसों के फूल वास्तव में मन को मोह लेते हैं। और हम इसके आसपास से अगर गुज़रते हैं तो इसको देखे बिना नहीं रह सकते और ऐसा लगता है कि हम इसको बस निहारते ही रहे। बहुत ही अच्छा लगता है जब गांव में हम इस तरह के खेतों में जाते हैं। कहीं सरसों के फूल होते हैं तो कहीं मटर बोए हुए होते हैं। तो ये जो खेत है सरसों के, मटर के या जो गेहूं इस समय लगे हुए हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखिए दोस्तों, मटर के यहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद फूल भी इस खेत में आए हुए हैं जो कि सरसों के किनारे ही लगा हुआ है। और दोस्तों, इस तरह से सरसों के पास मटर के लगे होने से बहुत ही अच्छी जो पैदावार है वो भी होती है, क्योंकि सरसों जो है मधुमक्खियों को आकर्षित करती है और वो साथ ही साथ मटर के फूलों पर भी मंडराती है। तो इससे जो मटर की फलियां हैं वो बहुत अच्छे से बनती है, पॉलिनेशन बहुत अच्छा होता है और इन सब चीज़ों को देखने का मज़ा कुछ और ही होता है। हम घरों में तो अपने छोटे छोटे कंटेनर में इन सब चीज़ों को लगाते ही हैं। साथ ही अगर हमारे पास थोड़ी सी ज़मीन हो या थोड़ी सी जगह हो तो उसमें भी इस तरह के पौधों को हम लगा सकते हैं और प्रकृति का आनंद तो ले ही सकते हैं। साथ ही साथ जो है ताज़े ताज़े सब्जियों को भी हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ ग्राम अमृतनगर में और ये संदीप दादा का खेत है। तो मुझे खेत में आने के बाद ही पता चला और मैंने उनसे थोड़ा सा टाइम लिया था कि आपका थोड़ा इंटरव्यू भी करना है। तो दादा मुझे दिखाई दे रहे हैं कि वो आ चुके हैं खेत में, तो उनसे ही हम बातचीत करेंगे और उनसे ही अब आगे मिलते हैं। बस बढ़िया। कैसे है दादा? बहुत बढ़िया लगा आपका खेत देख करके। बस तो ये आपका ही खेत है ना दादा? हाँ, मेरा ही खेत। चलिए आपसे अभी बातचीत करेंगे थोड़ा सा हम, आपने क्या क्या लगाया है। थोड़ा सा माइक भी मैं ले लूँगा ताकि हमारे आवाज़ जो है अच्छी आ जाए। चलिए, कोई बात नहीं। तो दादा, आपका खेत जो है मैंने यहाँ पर देखा चारों ओर बहुत सारी सब्जियाँ आपने लगा रखा है। इधर चारों ओर हमारे मुझे दिखाई दे रहा है। तो कौन कौन सी सब्जी आप लगाते हैं? मैं इस समय गाठ गोभी है, फूल गोभी है, पत्ता गोभी है, बाकी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो साग सूग भी लगाया जाता है इस समय जो मिलता है। ठीक, जो गाठ गोभी, पत्ता गोभी और बहुत सारे साग सब्जी लगा रखे हैं। तो बहुत सारे साग सब्जियाँ जैसे मूली डोलों पे जो लग जाते हैं, जैसे ये थोड़ा सा हमारे कैमरे की तरफ फेस करके बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा हमारे मित्रों को।
जैसे कि ये बाकला फली जो बोलते हैं, बाकला बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं है उतना ज़्यादा। जैसे कि हमारे बंगला भाषा में जो बोला जाता है जैसे बाकला फली, जैसे कि ये बाकला फली हो गया। जैसे मेड़ों पे मूली वगैरह लग जाते हैं, जैसे पालक भी मेड़ पे लग जाते हैं। इस तरीके के काफ़ी सारी चीज़ कम जगह पे हम अच्छी फसल कर सकते हैं। मैंने जैसे देखा यहाँ पर बीच बीच में बंद गोभी है और जितने भी मेड़ है आपने उसका बहुत अच्छे से यूज़ किया है। और मेड़ में मुझे मूली भी दिखाई दे रहा है और जैसे आपने कहा बाकला भी है और मिर्च भी है कहीं कहीं, तो वो भी पौधे मैंने देखे हैं। मैं काफ़ी टाइम से ये जो मेड़ खाली पड़े रहते हैं, तो मैंने काफ़ी समय से सोचता था कि मैं इसमें क्या लगाया जाए, ये जगह भी यूज़ किया जाए। तो मैंने जैसे मिर्च लगा दिए, जैसे कि कहीं कहीं पर मैंने गोभी भी लगा दिए हैं। जहाँ पर जैसे हो सके मैंने वहाँ अपने वो जगह में यूज किया। दादा ये जो खेती बाड़ी है या विशेष तौर से जो सब्जियों की खेती है, ये कब से कर रहे हैं आप? बस ये कुछ ही टाइम से कर रहा हूँ मैं। कुछ टाइम फिर भी कितने महीने या साल? ये कम से कम ये लॉकडाउन से ही मैंने शुरू किए हैं। 22 मार्च से मैंने ये शुरू किया है। अच्छा, तो दादा का कहना है कि लॉकडाउन से इन्होंने शुरू किया है सब्जियों का काम। तो इससे पहले क्या करते थे, खेतों में क्या लगाते थे? इससे पहले वही गेहूँ वगैरह, गेहूँ धान। अच्छा, गेहूँ और धान इस तरह की चीज़ें फसल हुआ करती थी। तो सब्जियों में किस तरह से आप लगाते हैं कि आप एक ही सब्जी लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं या थोड़ा थोड़ा, मतलब सब्जी में कैसे हमारे जो भी साथी लोग हैं या जो किसान लोग भी अगर इस चैनल को देख रहे हैं, तो अगर वो लोग सब्जी की खेती करते हैं तो कैसे करें? उनको एक ही तरीके की सब्जी बोनी चाहिए या अलग अलग तरह की बोनी चाहिए या अगेती बोनी चाहिए या कैसे बोनी चाहिए? सब्जियों को कैसे लगाना चाहिए? सब्जियों को तो जैसे कि ये अपना क्या कहते हैं, जो सब्जी इस पहले अगर लगाया जाए तो उसमें अच्छा मुनाफा आता है और अच्छा मुनाफा आता है। और हर कोई तरह तरह की अगर सब्जी लगाया जाए तो जैसे कि मैंने लगाया है, गाठ गोभी लगाया है, बंद गोभी लगाया है, फूल गोभी लगाया है, कहीं कहीं पर जैसे मिर्च वगैरह लगाया है। तो इस तरीके की सब्जी ये हर जैसे कि बेचने में भी सही होता है कि एक जगह सारी सब्जियां मिल जाती हैं। ठीक, बहुत अच्छा दादा ने कि अगर हमारे पास डिफरेंट तरह की सब्जियां रहेगी, थोड़ी थोड़ी रहेगी, तो अगर किसी में अगर कीमत कम भी मिलते हैं तो दूसरे चीज़ों में हमें उसका फ़ायदा हो जाता है। तो जो भी दादा का कहने का मतलब है कि एक ही तरीके की सब्जी जो है आप ना बोए, अगर इसको व्यवसाय के रूप में अपनाना चाहते हैं तो थोड़ा जो है हर तरह की सब्जी इसमें रखें। तो दादा यहाँ पर आपके यहाँ मैं बैगन देख रहा हूँ, तो ये बैगन के पेड़ जो है कितने पुराने हैं? ये कम से कम ये 8 से 9 महीने हो गए हैं। तो 8 से 9 महीने हो गए हैं, तो लगभग कितने टाइम तक चल जाता है बैगन का पौधा? ये आप अगर चाहें तो साल भी चल जाता है और उससे नेक्स्ट आगे अगर चलाना चाहें तो वो भी चल जाता है। तो क्या कभी कभार कोई कटाई छटाई की ज़रूरत पड़ती है इसमें? हाँ, जैसे कि 2 से 3 बार हमने इसमें फल ले लिए। जैसे कि हर कम से कम एक बार में एक महीने लमसम चल जाता है फल इसमें। तो 2 से 3 बार जैसे आपने फल ले लिए तो उसके जो टहनी होते हैं वो टहनी बहुत ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। अगर वो पुराने भी हो जाते हैं। अगर उस टहनी को अगर काट दिया जाए, काट के फिर दोबारा से उसमें कल्ले आ जाते हैं, तो उस कल्ले में और अच्छी तरीके से उसमें और अच्छा फल आता है। बहुत अच्छा दादा ने जानकारी दी। तो जो बैगन के पौधे हैं, तो जैसे उसको लगाते हैं तो कोई जैसे शुरू में कोई खाद या दवाई कौन कौन से आप देते हैं, आप यूज़ करते हैं? नॉर्मली मैं तो सबसे ज़्यादा जैसे गाय का गोबर वगैरह मैं यूज़ करता हूँ। गोबर का खाद जो होता है मैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं वो यूज़ करता हूँ। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आज के दौर में जहाँ रासायनिक खादों का किसान इतना प्रयोग करते हैं, वहाँ गोबर की खाद का आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका मतलब काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनिक भी आपकी फसल है। और कीड़ों मकोड़ों का प्रकोप कैसा रहता है और उससे बचने के लिए क्या करते हैं? कीड़े मकोड़े तो बहुत ज़्यादा ही हैं।
कीड़े मकोड़े के लिए जैसे कि वो रासायनिक जो दवा है वो मेरे पास इस समय उपलब्ध नहीं है, इसलिए मुझे दूसरी दवाइयाँ मेरे को यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक ठीक, यानी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कोई कीड़े मकोड़े के लिए आप यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा आपने जो है यहाँ पर गार्ड गोभी भी मैंने देखा है लगा रखा है, और जो बंद गोभी है वो भी लगा रखा है। तो इसमें कितनी दवाइयों की ज़रूरत होती है? इसमें जैसे कि बंद गोभी में ज़्यादातर इसमें सुंडियों का सबसे ज़्यादा प्रकोप रहता है। तो सुंडियों के लिए जैसे कि सुंडियों के लिए काफ़ी सारी दवाइयाँ आती हैं, तो वो यूज़ करना पड़ता है। ठीक ठीक। तो थोड़ा सा एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जैसे दवाई वगैरह कोई हमने यूज़ किया सब्जियों में, तो उसके कम से कम कितने दिनों के बाद हमें वो सब्ज़ी खानी चाहिए? क्या आपको ऐसा ध्यान रखते हैं कि मार्केट में जब आप ले जाते हैं तो दवाई डाल के तुरंत अगले दिन आप ले गए, ऐसा होता है या कुछ दिन का वेट करते हैं? नहीं, कम से कम 15 दिन का वेट करता हूँ। कम से कम 15 दिन, ताकि उसका जो असर है वो कम हो जाए। बहुत अच्छी बात है। और बीच बीच में मैंने देखा है सेम भी आपने लगा रखा है लाइन में, जो है कुछ बांस से जो है आपने मचान बनाया है किनारे किनारे से। तो इससे कैसा उत्पादन रहता है आपका? मचान में क्या होता है, जो हम लोग ये जो हंक टाइप का ये जो बनाते हैं, हम हंक टाइप का बना के इसमें जैसे सेमफली हो गया है, फिर आपका ये बरबटी बोलते हैं, जो लोबिया टाइप का होता है, ये सब अगर नीचे लगाए तो नीचे मिट्टी में टच होता है तो वो ख़राब होता है। तो खराबी से जो सड़न गलन होता है, सड़न गलन से बचने के लिए हमें ये हंक बनाना पड़ता है। और इसमें बहुत अच्छे टाइम तक जैसे कि अगर हम लोग नीचे छोड़ देते हैं तो इससे कम से कम 3 से 4 गुनी इसमें फल भी अच्छा रहता है और काफ़ी टाइम तक चल जाता है। तो मैंने दादा जो है यहाँ पर देखा है लौकी का पौधा अभी आपने लगाया है और बहुत छोटा है, और अभी से उसमें लौकी बनने लगी है। तो इसका क्या राज है? कोई वैरायटी अलग है या नॉर्मल पौधे हैं, या आपने कुछ विशेष काम किया है? नहीं, इसमें मैंने विशेष कुछ नहीं है, बस इसको मैंने समय से पहले लगाया है कि मैंने उसमें थोड़ा सा ट्राई किया है कि देखता हूँ इसमें कैसे बनेगा नहीं बनेगा। तो बस इसी तरीके से मैंने उसमें थोड़ा सा ये जो पाला पड़ता है इससे थोड़ा सा मैंने उसको ढक के रखा, और ढकने के बाद इसमें जैसे नॉर्मली जैसे उस समय जो फल आता है ऐसे ही फल आने लगा है। तो बहुत अच्छी जानकारी दादा ने हमारे बीच में दी। और दादा जो नर्सरी है यहाँ पर आप खुद ही तैयार करते हैं? जैसे प्याज का भी मैंने खेत देखा, और ये जो गोभी वगैरह लगा रखा है, तो पौधे कहाँ से लाते हैं या नर्सरी तैयार करते हैं? मैं खुद ही नर्सरी तैयार करता हूँ, क्योंकि अगर मैं बाहर से लेके आता हूँ तो मेरे को कंफर्म नहीं रहता है कि वो किस तरीके का बीज यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उससे मेरे मन में जैसे कि लगता है कि वो मेरा खेत ख़राब ना हो, इसलिए मैं खुद ही अच्छे नस्ल का जो बीज लेके आता हूँ मैं वो अपने हाथों से ही नर्सरी तैयार करता हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी। नर्सरी भी दादा खुद ही तैयार करते हैं। पानी का भी मैनेजमेंट अच्छा है, यहाँ पर बोरवेल उनका चल ही रहा है और ज़मीन से अपने आप इस समय यहाँ पानी निकल रहा है। तो काफ़ी अच्छा खेत इन्होंने बना रखा है। साथ ही आसपास जो है सरसों के खेत भी है, मटर भी है। तो सब सर्दियों के फसलें हैं यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज इस खेत में हमें घूम करके। तो हमारी बगिया के थ्रू मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको घरों में तो मैं लेकर के ही जाऊं, और साथ ही कभी कभार इस तरह के जो हमारे किसान भाई हैं, जो मित्र हैं, किसान मित्र हैं, इन लोगों के खेत को भी आपको दिखाऊं, इन लोगों की मेहनत को भी पहुंचाऊं, ताकि जो हमारे शहरों में बच्चे रहते हैं जिनको इन सब जगह में घूमने का मौका नहीं मिलता या इस तरह के फसलों को उन्होंने नहीं देखा, तो वो भी इसको देख पाए। तो आशा करता हूँ आज का एपिसोड भी आपको अच्छा लगेगा। तो दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दोस्तों, चाहे फूल गोभी हो, गाठ गोभी हो या बंद गोभी हो, दादा ने सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से लगाया है। और साथ ही साथ यहाँ पर देख रहे हैं आलू को उन्होंने लगाया है, और कुछ दिनों में आलू यहाँ से निकलने के लिए भी तैयार हो जाएगा। आलू को इस तरीके से मेड़ बना करके लगाया जाता है, और पास ही जो है प्याज का ये हरा भरा खेत
और किनारे आपको बंद गोभी भी दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों इस तरीके से दादा ने हर एक कोने का या खेत के हर एक अंश का बहुत अच्छे से यूज़ किया है। देखिए यहाँ किनारे किनारे से जो घास है, बरसिंग और साथ में कुछ गेहूँ वो उन्होंने लगा दिया है और इसको चारे के रूप में दादा यूज़ करते हैं। और किनारे से वैसे ही जो है एक नहर गुज़र रही है और नहर के किनारे किनारे ये जो है एक पोटैटो वाइन है और उसका ये बीज है और ये अलग तरीके का पोटैटो है जो मिट्टी के नीचे काफ़ी बड़ा होता है। तो दोस्तों इस तरीके से नहर के किनारे का भी यूज़ दादा ने बहुत अच्छे से किया है। और साथ ही ये जो सहजन का पेड़ यहाँ पर है और ये जो है लंबी लंबी इसमें फली आती है और इसकी जो सब्जी है बहुत अच्छी बनती है और ये जो है हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। और केवल इसकी फली नहीं, इसके पत्तों से भी कई सारी औषधियाँ बनाई जाती है। साथ ही नहर के किनारे किनारे यहाँ पर जो दूसरे पेड़ पौधे हैं उसके साथ इन्होंने सेम जैसी फलियों को लगा दिया है और उसके ऊपर वो फल दे रही है। दोस्तों मुझे उम्मीद है हमारी बगिया में गांव के किसानों के खेत खलिहान को देखकर बहुत ही अच्छा आपको लगा होगा और आपने बहुत सारे जो नई नई फसलें हैं उनको भी देखा होगा। और इस तरीके से मैं और भी एपिसोड लाता रहूँगा और आपके आशाओं पर बने रहने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो को अंत तक धैर्यपूर्वक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।